पता नहीं इस चंपू के दिमाग में क्या चल रहा है। इतनी जल्दी क्या पड़ी उसे शादी करने की? उसने तो कह दिया सोमवार को शादी हो जानी चाहिए, मगर तैयारियां कैसे होगी? मंदबुद्धि कहीं का। अमीरजादा होता तो फटाफट सारी तैयारी कर लेता, मगर इन कमीने मोहल्ले वालों ने उसका गौरी से मिलना ही बंद करवा दी। कैसे होगा सब समझ में नहीं आता है। अम्मा, चिंता मत कीजिए। अगर भगवान जी चाहते हैं कि हमारी गौरी की शादी सोमवार को हो तो ऐसा जरूर होगा। हाँ, तूने कह दिया और सब कुछ ठीक हो गया। अरे घर में खाने की तकलीफ है, शादी की तैयारी कैसे होगी? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ अम्मा कि अभी अभी रीमा का फोन आया था। वो लोग शादी का सारा खर्चा उठाने को तैयार हैं। तू सच कह रही है? लेकिन हरी को इस तरह खाली हाथ थोड़ी भेज सकते। कपड़े, गहने, लत्ते, कुछ ना कुछ तो देना होगा उसे। ससुराल में बुरे वक्त में यही सब तो काम आता है। नहीं, पैसा हमारे घर का रास्ता कब दिखेगा? लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लूंगी। चिंता मत कर बेटा, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। तू तो बस आराम कर। मैं चाहती हूँ कि अपनी शादी में मेरी बेटी एकदम परी लगे। शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे थप्पड़ मार सकते हो। आज तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा तक नहीं, तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें रिमाइंड कर देती हूँ। ऐसे एक थप्पड़ की वजह से मैंने रुद्र से रिश्ता तोड़ दिया, अपनी तय की हुई शादी तोड़ दी। अपने बचपन का प्यार त्याग दिया था। लेकिन बेटा, तब में और अब में फर्क है। अब तेरी शादी हो चुकी है और शादी के बाद की जिंदगी ही एक औरत की असल जिंदगी होती है। पति पत्नी के बीच आए दिन ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि ऐसी बातों को प्यार से खत्म कर दिया जाए, वरना अच्छी से अच्छी शादीशुदा जिंदगी भी खत्म हो जाती है। चल, अब अपना गुस्सा छोड़ और माफ कर दे दामाद जी को। मैं जानता हूं किसी लड़की पर हाथ उठाना बहुत बड़ी गलती है और मुझे मेरी गलती का एहसास है। प्रेमदा, मैं नहीं जानता कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, बट प्लीज सब कुछ बुलाकर मुझे माफ कर दो। आई एम रियली रियली सॉरी। अब मान भी जा बेटा, जो भी हो है तो तेरे पति ही ना। एक मौका तो देके देख दामाद जी को,
मुझे पूरा विश्वास है कि आगे ऐसे कुछ नहीं होगा। आप लोग मुझे एम्बैरेस करना बंद कीजिए। अगर किसी को पता चलेगा कि मैं अपने पति से माफी मंगवा रही हूँ तो लोग मुझे गलत समझेंगे। मैं इतनी भी बुरी नहीं। प्रियमता, घर चले। एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारा वेट कर रहा है। क्या? मैं भी तैयार हो गया थी। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही है तू बस आराम कर। हम सबको अपना काम खुद करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते से मेरी प्यारी सी बेटी तो हमारे साथ नहीं रहेगी ना। इसलिए मैंने उमंग ने तो अपने सारे काम खुद करने शुरू भी कर दिए। उमंग बेटा, बाहर धूप में ये सुखाने रख दो, ठीक है? समझ गई? माँ, ऐसे बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गौरी बेटा, चिंता मत कर, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैंने एक फैसला किया है। हाँ, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी शादी से पहले चंपू से अपने बारे में सब कुछ सच सच बोल दूंगी। हाँ, सब कुछ। पर बेटा, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो गौरी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने यही पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हें कौन से फूल पसंद है, ताकि मैं मंडप सजाने के लिए वही फूलों का ऑर्डर दूंगा। इससे पहले कि तुम शादी की तैयारियां करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ शंकर। हाँ गौरी, कहो, क्या कहना चाहती हो? वैसे तो मैं इस सोमवार को तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले अपने दिल की एक बात तुमसे बताना चाहती थी। हाँ कहो गौरी, क्या बात है? वो मैं कहना चाहती हूँ कि वो रुद्र है ना, मैं रुद्र से प्यार करने लगी हूँ शंकर। हेलो हेलो शंकर। माँ, लेकिन मेरा ये बात चंपू को बताना बहुत जरूरी है। अरे फोन क्यों काटा आपने? लाई हटी। पागल मत बन गौरी, ऐसा करके तू अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने वाली है। बस मत भूल कि चंपू एक आदमी है और आदमी का अहम बहुत बड़ा होता है बेटा। अगर उसे सच्चाई पता चल गई ना तो उसके अहम को बहुत चोट पहुंचेगी। हो सकता है कि वो दुनिया के सामने तुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले, लेकिन अपने मन में तुझे पत्नी का दर्जा कभी नहीं देगा। या शायद किसी और के प्यार को अपनी पत्नी बनाना ही ना चाहे। लेकिन माँ, कुछ मत बोल गौरी, कुछ मत बोल, न मुझसे, न शंकर से, न अपने आप से। मुझे देख रही है तू? मेरी मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पति है, पर पति का साथ नहीं है। आज की तारीख में मुझे यह भी नहीं पता है कि तेरे पिता दुनिया के किस कोने में है। जानती है क्यों? क्योंकि अपने परिवार के सामने तेरे पिता ने हमारे रिश्ते, हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया। और
अपने परिवार की पसंद की लड़की से शादी कर ली। मैंने उन्हें इस बात के लिए नहीं रोका, और पता है इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है बेटा। आदमियों में तो ये सहन शक्ति होती नहीं है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। पर सच्चाई जो भी हो बेटा, हर हाल में औरत को ही भुगतना होता है, औरत को ही बर्दाश्त करना होता है। तो क्या करूं मैं माँ, क्या करूं मैं? अब चाहती है कि इस सब की वजह से जिंदगी भर के इस रिश्ते को एक झूठ की बुनियाद पर कायम करूं। झूठ नहीं है गौरी, ये बस अपने प्यार को सामने आने से रोक रही हो। बेटा इस बात से डरना नहीं, क्योंकि तेरा ये प्यार तेरे साथ हमेशा रहेगा। इस लॉकेट के जरिए तू कभी इस प्यार को अपने मन से नहीं निकाल पाएगी बेटा। पर बेटा फिर भी तुझे जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना, यही दुनिया का दस्तूर है बेटा, समझने की कोशिश कर। हाँ बेटा। रुद्र बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो शादी की तैयारियां करना चाहते ना तो करने दीजिए उसे, लेकिन गौरी के कपड़ों और गहनों का बंदोबस्त हम करेंगे। गौरी के ससुराल वालों को रुद्र और उसके परिवार से प्रॉब्लम है, तो ठीक है हम लोग मेरठ नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ हरिद्वार में शादी से पहले जो फंक्शन है उसमें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं। गौरी नहीं मानेगी। गौरी को कुछ पता चलेगा तब ना, वो हम में से किसी को देख ही नहीं पाएगी। और बात रही आपकी, आप बस अपने मुंह पे एक टेप लगा लेना। और नानी, इस उम्र में आपके मुंह से कहानियां सुनना अच्छा लगेगा।
रेस्टोरेंट में गाना नहीं। मैं जानता हूं संगीत आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन उसे इस तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं शिव जी? जब आपने चंपू को मेरा जीवन साथी चुना तो मेरे दिल में रुद्र के लिए प्यार जगाने की क्या जरूरत थी, वो भी ठीक सगाई से पहले। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस बात की ओर हमेशा देना चाह रहे हैं। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, चंपू के साथ धोखा नहीं कर सकती। मेरे दिल में जो रुद्र के लिए जज्बात है, उन्हें मैंने इस लॉकेट में बंद करके अपने दिल के करीब रखने की कोशिश जरूर की, लेकिन आज उसके इस दिए हुए तोहफे को मैं आपके चरणों में रखकर हमेशा हमेशा के लिए उसे भूलने की कोशिश करूंगी। वो प्यार, वो जज्बात जो मेरे दिल में रुद्र के लिए, उसे आज मैं हमेशा के लिए आपके पास छोड़कर जा रही हूँ, ताकि मैं साफ मन से चंपू की जिंदगी में कदम रख सकूं और एक पतिव्रता औरत बनकर हमेशा उसका साथ दे सकूं। मैंने अब अपनी जिंदगी आपके हाथों में सौंप दी है शिव जी, कि आप ही हमेशा मेरी जिंदगी के करता धरता रहे और हमेशा रहेंगे। हे भगवान, कुछ भी करके आप गौरी को देवर जी की जिंदगी में लेकर आई है। किस्मत का लेखा जोखा बदलकर गौरी को रुद्र की संगिनी बना दो शिव जी। जैसे हमेशा से रुद्र और गौरी एक साथ रहे हैं, ठीक उसी तरह कलयुग की गौरी को कलयुग की रुद्र की संगिनी बना दो। किस्मत नाम की बला को दूर कर संजोग का ऐसा खेल खेलो कि दुनिया वाले देखते रह जाए। मैंने हमेशा से देवर जी में अपने उस बच्चे को देखा है जो शादी के इन 5 सालों में भी मेरी जिंदगी में आ नहीं पाया, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं एक बांझ की तरह पूरी जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ। माँ जी के ताने और पति का बुरा बर्ताव भी सहने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले आप बस देवर जी और गौरी की शादी करवा दीजिए। उन्हें एक कर दीजिए शिव जी, उन्हें एक कर दीजिए। एक कर दीजिए, एक कर दीजिए। जय शिव ओंकार हर 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 शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वा हंसाजे, दो भुज
चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निखरता त्रिभुवन जन्मोहे अक्षय माला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृगमल सोहे भोले शशिधारी श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे संकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता